नमस्कार, ये तस्वीरें हैं रामनगर थाने की। आपको बता दें, करनाल के नन्हे मुन्ने बच्चे जो बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, ये नन्हे मुन्ने बच्चे बॉक्सिंग खिलाड़ियों के जो कोच थे संदीप का तबादला कर दिया जाता है और इसी के विरोध में इन बच्चों ने आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर जैसे ही प्रदर्शन किया तो तुरंत उसके बाद पुलिस को बुलाकर इन सभी बच्चों को राउंड अप कर लिया जाता है और लेकर पहुंच जाते हैं थाने के अंदर। 1 घंटा राउंड अप यहाँ पर करके रखा जाता है, बातचीत की जाती है और उसके बाद इनको समझाकर यहाँ से भेज दिया जाता है। पुलिस का तर्क दिया जा रहा है कि प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लेनी होती है। अब दोस्तों, कौन बताए इनको कि प्रदर्शन के लिए परमिशन की क्या ज़रूरत है। ये संवैधानिक अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी के खिलाफ प्रदर्शन कर सकता है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये है रामनगर थाने की। हम दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूँ विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं रामनगर थाने के बाहर से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कहीं ना कहीं सरकार से चूक हो जाती है। दोस्तों, आपको बात करें तो पिछले कई दिनों से नन्हे नन्हे बच्चे आप देख सकते हैं, ये आने वाला भविष्य है और ये भविष्य देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा, अपनी धाक जमाएगा। और आपको बता दें, बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। आपको बता दें, बॉक्सिंग के कोच से यहाँ पर संदीप, इनका कुछ दिन पहले ही तबादला कर दिया जाता है। दोस्तों, बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, डाइट का मामला है, बच्चों की डाइट इनको नहीं मिल पाती है। उसके बाद जो अल्टीमेट कोच थे संदीप, उनको यहाँ से हटा दिया जाता है और इसके बाद ये बच्चे संदीप कोच को वापस लाने के लिए धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाते हैं। मानव सेवा संघ में जमा होते हैं करम पार्क में। उसके बाद ये बच्चे पहुँच जाते हैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर। जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं उनसे मिलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा इन सभी बच्चों को इस रामनगर थाने में लाया जाता है। 1 घंटे की बातचीत के बाद आश्वासन दिया गया है कि सरकार से बात की जाएगी और इन बच्चों की जो मांग है, संदीप कोच को वापिस करनाल में लाने की, इस विषय पर बात की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि संदीप कोच को यहाँ वापस लाया जाए ताकि करनाल का नाम विश्व पटल पर एक बार फिर से अंकित हो पाए, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको दिखाएंगे, ये पूरी खबर दिखाएंगे, आखिरकार क्या कहना है इन बच्चों का, इनके साथ आए इनके परिजनों का क्या कहना है। पूरी एक एक चीज़ हम दिखाएंगे और उसके बाद सुनवाएंगे इस थाने के SHO जगबीर जी का क्या कहना है। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चे और उनके पेरेंट्स थाना प्रभारी से बातचीत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके कोच को वापस करनाल में भेजा जाए। ये तस्वीरें हैं रामनगर थाने के SHO के कार्यालय की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। दोस्तों, आपको मालूम है कि बॉक्सिंग कोच का तबादला कर दिया जाता है और जिसके विरोध में बच्चे खिलाड़ी जो हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में SHO खुद इनको समझा रहे हैं। क्या करना चाहेंगे आप? सर, हम करण स्टेडियम करनाल से बॉक्सिंग करते सब बच्चे, तो हमारे कोच की ट्रांसफ़र कर दी गई है वहाँ से, जो हमारे सबसे अच्छे कोच थे। और हमारे पास 2 कोच है, सीनियर कोच की ड्यूटी लगी है सर, और जो जूनियर कोच थे हमारे, उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई यहाँ से फतेहाबाद जी। हम उनकी ट्रांसफ़र करवाने के लिए यहाँ पे आए थे और हम बहुत जगह जा चुके हैं सर। वहाँ से भी अनुवासन दे के भेज दिया जाता है कि हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। और जो हम कल संदीप सिंह जी के पास गए थे, वहाँ पे डी ऑफिस में गए थे आप? वहाँ पे सब जगह जा चुके सर। तो वहाँ क्या संदीप सिंह के पास गए थे, खेल मंत्री के पास जी। हाँ जी, पेवा जी। तो वहाँ पे मिले जी उनसे, उन्होंने बोला, उनके पास गए जी, तो उन्होंने बोला तुम्हारी नर्सरी में किस किस के बच्चों की हुई है सिलेक्शन। तो हमने इन्होंने बता दिया जी, हमारे सब ने हाथ उठा दिए, होगी जी। वो बोले तुम्हारी सबकी नर्सरी कट कर दूँगा। सब ये बोले, सीधा बोले जी, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, तुम्हारी नर्सरी कट आएगा आज से, और ना तुमका एक कोच मिलेगा और कोई और कोच तुम्हारे पास अलग कर दूँगा लौट, ताकि वो ये कोच नहीं देगा तुमको, उनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है। सर, हमने कहा हमको यही चाहिए, आप नर्सरी, हमको तो नर्सरी नहीं चाहिए। नर्सरी में सर कुछ नहीं मिल रहा सर, ना किसी को डाइट मिल रही है, ना 7 महीने से ऐसे ही आ रहे सर बच्चे, किसी के पास कुछ नहीं आया जी। और वो
नर्सरी की धमकी देके हमें बोल रहे कि यार तुम्हारा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं, और कल तुमको ना कोच मिलेगा कैसे, तुमको कोई और कोच वो कर दूंगा लौट यहाँ पे। हमने सर मांग किया, हमें यही कोच चाहिए सर। जो 2 महीने से ट्रेनिंग चल रही है ना, जो हमारे सीनियर कोच उनकी ड्यूटी लगी है, उनसे तो अलग छोड़ के सर हम जो हमारी ट्रेनिंग चली थी ना यहाँ पे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग चली सर। हमारे बच्चों की नेशनल इंटरनेशनल और ये नेशनल, ये अभी नेशनल है जी, नेक्स्ट मंथ ना हमारे पास कोच है जी, तो कैसे करें सर हम ट्रेनिंग, बिना ट्रेनिंग के रह नहीं सकते सर। 4 दिन से ऐसे भूखे फिर रहे हैं जी, सुबह जाते हैं घर से 5 बजे और शाम को ऐसे चल जाते हैं जी घर पे, ना कुछ खाया जी ना पिया, कुछ नहीं हुआ जी हमारे पास। अब आप यहाँ रामनगर चौकी में आए थे तो क्या बोला इन्होंने? सर इन्होंने कहा है वहाँ पर डीसी साहब से और ओएसडी साहब से एक बार दोबारा मिल लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। देखते हैं सर, दोबारा एक बार मिल के मंडे को दोबारा जाएंगे जी, वहाँ पे कुछ हुआ ठीक है, नहीं फिर दोबारा करना पड़ेगा जी हमें डीसी साहब के पास जाके, या फिर उनसे धरने की वो लेके जी, फिर धरना दोबारा करने पड़ेगा, परमिशन। हाँ जी सर बताइए। मेरा नाम जय पंचाल है जी। मेरा भी भतीजा जाता है बॉक्सिंग के अंदर, और अभी 2 महीने से मैक्सिमम भिवानी से कोच आए हुए हैं, संदीप सर। ठीक है सर, संदीप सर आए हुए हैं और 2 महीने से इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। कम से कम 2 महीने 3 महीने 4 महीने की उन्होंने प्रैक्टिस 2 महीने के अंदर करवा दी। इतना इम्प्रूव हो गए हैं हमारे बच्चे। और हमारे पास बड़े कोच भी हैं, उनका नाम सुंदर जी हैं, और वो अपने कैंप में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे कम से कम 200 बच्चे हैं, कम से कम 200 बच्चे हैं। 200 बच्चों में एक कोच नहीं चल सकता जी। अगर जो अब जैसे हमारे सीनियर कोच की ड्यूटी लग गई है, ठीक है, तो कम से कम हमारे जूनियर कोच तो उनको संभाल रहे हैं ना। अब अगले महीने मैक्सिमम अगले महीने इनका कंपटीशन है, अब कोच भी नहीं है, वो भी वहाँ गए हुए हैं, तो यहाँ कौन संभालेगा। और दूसरी बात, जज्जर, भिवानी, सोनीपत और रोहतक उस साइड गोल्ड क्यों आते हैं, खिलाड़ी क्यों निकलते हैं? वहाँ पे इंटरनेशनल कोचेज़ हैं, वहाँ पे ओलंपियन कोच है, इस वजह से वहाँ पे गोल्ड भी निकलते हैं और बच्चे खिलाड़ी निकलते हैं इसी वजह से। ऐसा क्या करनाल में क्या कोई करनाल में ने क्या किसी ने वो कर दिया क्या, नुकसान कर दिया? भाई बच्चों का भविष्य का सवाल है। तो इसलिए हम प्लीज़ चाहते हैं कि इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा कोच संदीप कोच यही रह जाए तो बहुत बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब, हम आपसे यही गुहार लगा रहे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे? आज आप लोग थाने में पहुंच गए, पहले सीएम रेजिडेंस में प्रदर्शन करने गए थे, सब बच्चे सब लोग मौजूद हैं, क्या मैटर हो गया? सर मेरा बेटा बॉक्सिंग में प्रैक्टिस करता है और 6 महीने से लगातार आ रहा है। मेरा बेटा जो 6 महीने में नहीं सीखा वो 2 महीने में सीख चुका है। संदीप जी कोच आए हैं, मैंने अभी उनको ये भी नहीं पता कहाँ का कोच है, लेकिन उन्होंने बेटे ने बताया कि पापा संदीप कोच जी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इतने ऐसे टैक्ट बताते हैं कि अगले महीने हमारे नेशनल गेम है तो करनाल से हम गोल्ड लेके आएंगे। तो अभी 3-4 दिन पहले ही संदीप कोच की बदली कर दी गई। तो इन बच्चों ने और इनके सीनियर साथियों ने पहले उपायुक्त महोदय जी को उसका ज्ञापन दिया, गुहार लगाई उपायुक्त महोदय जी के माध्यम से कि सर हमें जब तक हमारे खेल होते हैं नेशनल गोल्ड अगले महीने में 1-2 महीने में हो जाए, तब तक हमें यही कोच दी जाए, क्योंकि वो कोच इनको ऐसे लोगों की तरह तपा रहा है तो करनाल से बहुत सारे गोल्ड आ सकते हैं, हमें ऐसी उम्मीद है। तो कल इन्होंने पहले खेल मंत्री जी का समय लिया। कल खेल मंत्री जी के पास मेरा भतीजा गया हुआ था और ये सभी बच्चे और इनके पेरेंट्स गए हुए थे, लेकिन जब बेटे ने बताया कि खेल मंत्री जी ने हमें उल्टा ही डांट दिया, तो मैंने पूछा बेटा किस बात पे? कहने लगे हमारी छोटे बच्चों की डाइट बनती है, तो आज तक जो डाइट मिली ही नहीं बच्चों को। हम खेल मंत्री जी से ये भी आश्वासन चाहेंगे, खेल मंत्री जी उस डाइट का ये पता करें वो कहाँ जा रही है, किसके पास है, और इन बच्चों को डाइट नहीं चाहिए। जब तक आपके नेशनल गेम होते हैं तब तक संदीप कोच जी इनको यही दे दिया जाए, ताकि जो उन्होंने मेहनत कर रखी है ये बच्चे सक्सेस होकर आके निकल सके। तो इन सभी बच्चों ने आज करनाल में करण स्टेडियम में कोच ना होने के लिए वहाँ अपना डिमांड रखी है, और सभी बच्चों ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं करनाल के विधायक हैं, और हम सभी जा कर के इनके पेरेंट्स और हम सभी मुख्यमंत्री जी की कोठी भी गए थे। मुख्यमंत्री जी बाद में, पहले वो हमारे माननीय विधायक जी हैं। तो अगर सर हम अपने विधायक जी के पास नहीं आते और कहाँ जाएँ? तो जब वहाँ सभी पेरेंट्स और हम बच्चे गए तो वहाँ से कॉल आई कि इनको सभी को थाने में डाल दो। तो ये सारे बच्चे और पेरेंट्स थाने में आ गए। अभी SHO साहब ने बहुत अच्छी तरीके से OSD साहब से दोबारा बात की है और कहा कि आप कानून के प्रोटोकॉल में रह करके मुख्यमंत्री जी के OSD साहब से दोबारा मिले और अपनी बात रखें, आपकी बात को अच्छी तरीके से पहुँचा दी जाएगी। इसलिए अभी हम यहाँ थे और SHO साहब ने बहुत सभ्य तरीके से हमें बात की और आश्वासन दिया कि आप परमिशन लेके जो भी काम करें वो परमिशन लेके काम करें।
तो अभी इन सभी बच्चों को और इनके पेरेंट्स को छोड़ दिया गया। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम पवन कुमार जोगी है सर। कितनी देर यहाँ थाने में रखा गया इनको सबको? सर बच्चे तो सारे यही थाने में थे और वो सीनियर बच्चे एसएचओ साहब ने बुलाए हैं और उनके साथ उनके 4-5 पेरेंट्स बुलाए हैं और उनको समझाया एसएचओ साहब ने बहुत अच्छे तरीके से। हम एसएचओ साहब की कार्यवाही से बहुत संतुष्ट हैं और उन्हें कानून के बारे में जिन बच्चों को भी नहीं पता था उसके बारे में भी बताया कि आप जो भी काम करें परमिशन लेके काम करें, दोबारा डीसी साहब के पास जाए, आपके जो डिस्ट्रिक्ट के सीनियर कोच हैं जो यहाँ ऑफिसर उनसे मिले तो आपकी बात सरकार तक बता दी जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार जोगी है। पवन जी, बच्चे कहाँ के हैं सारे? सारे सर गांव के आंचल से बच्चे हैं जी। मेरा गांव अमृतपुर कला है सर, जी। करनाल से 14 किलोमीटर दूर है। अच्छा, डेली यहाँ करनाल से डेली अप में डाउन आते कर रहे हैं? हैं जी अपने बच्चों को लेकर के। और इसीलिए यहाँ मुख्यमंत्री जी और अपने विधायक जी के पास इसलिए आए थे सर, ये जितने भी बच्चे हैं सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, ये प्राइवेट एकेडमी में नहीं जा सकते, तो इसलिए इन सभी बच्चों ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। सर अब प्राइवेट एकेडमी का इतना खर्चा कहाँ से देंगे? एक एक बच्चे की 10 से 15 हज़ार रुपये डाइट का खर्चा है सर, प्लस माँ बाप का काम छूटता है, एक बच्चा लेने के लिए और एक बच्चा छोड़ने के लिए स्पेशल इनके ऊपर पेरेंट्स ने रखा हुआ है सर जी। तो इन्हीं में रखते हुए हम अपने विधायक जी के पास आए थे और देखते हैं सर, हमें आशा है कि इन बच्चों की हमारी बात जरूर सुनेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हमारे साथ जुड़े हैं थाना रामनगर एसएचओ है जगबीर जी, उनसे जानेंगे। जगबीर जी, क्या मामला हो गया था? काफ़ी नन्हे बच्चे खिलाड़ी जो है बॉक्सिंग के यहाँ थाने में लाने पड़े। नहीं, थाने में लाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो बच्चे ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, इनका कोई कोच बदल दिया गया है जी। तो इनकी ये थी, उन कोच में उसके कोच जो पहला कोच था उनमें बड़ी आस्था है, भाई हमारा कोच बड़ा अच्छा है, हमारे को अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है और हम इससे कोई ना कोई हमें कोई पदक जरूर ले आ सकता है अगर ये कोच रह जाएगा तो ये ओएसडी साहब से मिलने के लिए आए थे। ओएसडी साहब बैठे नहीं थे, उन ओएसडी साहब से हमने बात कर ली तो कहते हैं हम इनका मामला सीएम तक पहुँचाएंगे और हो सकता है कोई कोच आ जाए और हमारे कर्नाटक या हरियाणा का नाम रोशन और कोई ना कोई पदक आएगा तो बच्चों को भेज दिया? हाँ चलेगा। जी जी। बच्चों की जायज जो मांग थी, कैसी आपको क्या लगता है? जायज मांग है बहुत? देखो मांग तो जायज है, जैसे उनका कोच है और उस पर उनका मतलब मन टिका हुआ है, भाई ये कोच हमारे को अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है जी, तो ये तो मांग तो जायज है जी। कोई कार्रवाई वगैरह तो नहीं की? कार्रवाई किस चीज़ में? बच्चे हैं बेचारे, इस पता हम उम्मीद करते हैं कोई न कोई हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे, ये गोल्ड मेडल लाएंगे देश के लिए। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद आपका जी। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.